पूरा महाराष्ट्र ईवीएम के खिलाफ उबल रहा है। लोग ईवीएम की अर्थी निकाल रहे हैं और इस तरह का माहौल बन गया है कि ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में बगैर ईवीएम के ही चुनाव कराना पड़ेगा। वहीं क्या नीतीश, नायडू और चिराग का बीजेपी ऑप्शन ढूंढ रही है? और कौन है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री जिसको झोली भर भर कर मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन उस पार्टी में और उस राज्य में ब्राह्मण समाज का कब्जा है और अब वो बीजेपी ने नायडू, नीतीश और चिराग के बदले में ऑप्शन ढूंढ लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो पॉलिटिकल खबर आपको बताऊं, वो अंदर की खबर बताऊं जो टीवी अखबार नहीं बताता है और जो डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए ज़रूरी है और जिस खबर में सरकार से सवाल हो। सोचिए, ईवीएम को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। महाराष्ट्र में ईवीएम के विरोध का मामला थम नहीं रहा है। वहां जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल एक साथ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने और आदित्य ठाकरे ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो ईवीएम के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। सोचिए, शरद पवार, उन्होंने तो आंकड़ा देकर कहा कि बगैर ईवीएम के ये संभव ही नहीं था। सुप्रिया सुले, वो भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकाल रही हैं। लेकिन सोचिए, कांग्रेस का पाप इतना बड़ा है कि वो कुछ बोल ही नहीं रही है। दरअसल कांग्रेस ही ईवीएम की जननी है, कांग्रेस ही ईवीएम की मां है। कांग्रेस के समय में ही ईवीएम को लाया गया और वाजपेयी ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। तो सवाल है कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस बोले तो कैसे बोले? 60 साल से कांग्रेस ने जिस तरह से राज चलाया, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और इसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन के सारे दल अब मान चुके हैं कि बीजेपी को हराने की ताकत कांग्रेस में नहीं है। अब अभी भी कल्पना कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मायावती जी और चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो कांग्रेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बीजेपी को सीधे सीधे धूल चटाया जा सकता है। ये तो बात है पॉलिटिकल, लेकिन पहले ईवीएम की बात कर रहा हूं। ईवीएम को लेकर अब साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता गुस्से में है, रोष में है। पुणे में एक बुजुर्ग शख्स धरने पर बैठा हुआ था, आंदोलन चला रहा है। वहीं ईवीएम के खिलाफ सोचिए किस तरह से मॉक पोल वोटिंग हुई थी। अब ईवीएम की अर्थी निकाली जा रही। तो ईवीएम महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह पर जन आंदोलन चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इस कदर गुस्सा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ईवीएम पर अब कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी खबर है, सोचिए, क्या बीजेपी को संकेत मिल गए हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? मैं पिछले 3-4 दिनों से आपको अंदर की खबर बता रहा था कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू, ये तीनों इस ताक में हैं कि कब वक्फ बोर्ड बिल पर बीजेपी यू टर्न ले या वो संसद में अगर बिल लाएगी तो हम इस सरकार को गिरा देंगे। ये बात बीजेपी को भी पता है और शायद इसीलिए संसद का बैक टू बैक सत्र को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस क्या अंदर खाने बीजेपी की मदद कर रही है? सोचिए, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वो जेपीसी में है मामला। बहस इस पर होनी चाहिए थी कि वक्फ बोर्ड बिल या तो कैंसिल करो और उस पर लाओ, सरकार गिर जाएगी। लेकिन कांग्रेस अडानी पर मामला पर तुल दिए हुए और इस चक्कर में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम दल अडानी को लेकर बहुत ज्यादा एकजुट नहीं है। लेकिन इसमें जो बड़ा खेल है वो दूसरा खेल है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम वोट पर ही पहले लेफ्ट की सरकारें थी, लेकिन मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के ज्योति बसु ही बनते थे। उसी तरह से ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पूरी पार्टी को आप देखेंगे तो लगेगा कि चैटर्जी, बनर्जी और घोष से भरी हुई पार्टी है। लेकिन अब एक अंदर खाने की खबर आई है। जैसे ही बीजेपी को लगा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान किसी भी समय वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन वापस ले सकते हैं,
तो बीजेपी ने अपना नया पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिया है। तो क्या वो नया पार्टनर जो है वो ममता बनर्जी हैं? लग तो यही रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर आप गौर से देखें तो पहले भी ममता बनर्जी एनडीए के साथ वाजपेयी के समय रह चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि क्या ममता बनर्जी का हश्र भी जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक की तरह अगली बार तो नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस चाहती भी है कि ममता इस तरफ रहे या उस तरफ रहे। इंडिया गठबंधन को दो फार करने में कहीं ना कहीं ममता का भी हाथ था। नीतीश कुमार के राह में रोड़ा रटका अटकाने वाली सबसे बड़ी नेता कोई थी तो वो ममता बनर्जी थी। तो क्या ममता बनर्जी डबल गेम कर रही हैं, डबल क्रॉस कर रही हैं? वो ब्राह्मण समाज से आती हैं और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजनीति पर उनके बाद बीजेपी के सहारे एससी ओबीसी का वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी अभी बीजेपी के विरोध के नाम पर मुस्लिमों का वोट तो ले रही हैं। लेकिन अगर यही रवैया बना रहा, आज सोचिए लोकसभा में हंगामा हो रहा है अडानी और अंबानी के मुद्दे पर, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अडानी के साथ बनी हुई हैं और वो इंडिया गठबंधन में बिल्कुल नहीं जा रही। वहीं इंडिया गठबंधन के दो फार करने के भी वो पक्ष में हैं। अब तो उनके पक्ष में लालू यादव भी बोलने लगे हैं, समाजवादी पार्टी भी बोलने लगी। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को दो फार तो कर ही दिया है। वहीं आज जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसमें भी ममता बनर्जी की पार्टी ने वॉकआउट किया है। तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी की नई पार्टनर हो सकती हैं? क्योंकि बीजेपी को पता है कि नीतीश, नायडू और चिराग पासवान अल्पसंख्यक वोट के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल है कि ममता बनर्जी भी अल्पसंख्यक वोट के खिलाफ जाकर नहीं चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम ब्राह्मण समाज के नेताओं का, ब्राह्मण समाज की लीडरशिप का बीजेपी की तरफ हमेशा से झुकाव रहा है और हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना नफा नुकसान देखकर बीजेपी को समर्थन न कर दे। क्योंकि लगातार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, मैं ये संभावना बता रहा हूँ, इस तरह के स्पेकुलेशन है, राजनीतिक संभावनाएं हैं। क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और इसी वजह से वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो क्या बीजेपी के पास एक नए पार्टनर का ऑप्शन ममता बनर्जी के तौर पे है? कई सारे मामलों में तो यही लग रहा है। अडानी वाले मामले में भी उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उसके बाद जगदीप धनखड़ के मामले में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया। साथ ही बीच में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन टूटने के भी स्थिति पैदा कर दिए हैं और कहा कि इंडिया गठबंधन को मैं लीड करूंगी और जिसके बाद समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, इन दोनों ने भी समर्थन कर दिया है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस का अपना पाप इतना ज़्यादा है कि कोई उसके साथ दिखना नहीं चाहता है। हरियाणा की हार और महाराष्ट्र की हार के बाद कांग्रेस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस का अपना ईगो है, अपना मोनोपोली है। सोचिए, कांग्रेस की गलतियां हैं, न तो वो प्रकाश अंबेडकर को इंडिया गठबंधन में ले रहे हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इसलिए प्रदर्शन अच्छा हुआ कि लास्ट मौके तक प्रकाश अंबेडकर को धोखे में रखा गया कि आपको सीटें दी जाएंगी और फिर नहीं दी गई। तो अब इस तरह की बेईमानी नहीं चलेगी। सोचिए, इंडिया गठबंधन में अभी भी एससी लीडरशिप की कोई भी पार्टी गठबंधन में नहीं है। जबकि अगर आप एनडीए की बात करें, बीजेपी गठबंधन की बात करें, तो वहां चिराग पासवान हो, ऐसे कई एससी लीडरशिप वाली पार्टियां जो है गठबंधन में है। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस को लेकर हेमंत सोरेन बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। तो कांग्रेस एक कमजोर कड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी सत्ता में बनी हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि या तो सत्ता में वो खुद रहें या बीजेपी रहे, कोई गैर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में नहीं आए। इसलिए वो तमाम जो अपना जो जिसको बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। और तो क्या चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के ऑप्शन ममता बनर्जी हो सकती है? बड़ा सवाल है। वहीं सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोलेजियम से जज बने जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से एक शब्द का इस्तेमाल किया जो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ था, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं,
वो बीएचपी की एक प्रोग्राम में गए थे शिरकत किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से हैं और जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा में शामिल है तो आप नहीं बचेंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं। आज संसद में जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ममता बनर्जी ने उसका वॉकआउट किया, वो गठबंधन के साथ नहीं रही, विपक्ष के साथ नहीं रही। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो क्या नीतीश नायडू और चिराग के बदले बीजेपी के पास अब प्लान ममता बनर्जी है? ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से आती हैं, बीजेपी के साथ पहले भी रह चुकी हैं, तो क्या बीजेपी को नया पार्टनर मिलता दिख रहा है, या फिर ममता बनर्जी अगर बीजेपी में जाती हैं तो उनका भी हश्र वही होगा जो नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी या शिंदे का हुआ? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।